प्रेस का बहुत बहुत स्वागत कि तुसी लोग काफ़ी देर तो सारा इंतजार कर रहे सी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ बघेल साहब भूपेश बघेल जी साबका मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी पहली बारी इंचार्ज बन तो बाद पंजाब दी फेरी ते आए हैं और कल उन्होंने अमृतसर साहिब विखे नतमस्तक होके श्री हरमंदर साहब फिर सारे धामां ते जाके दुर्गियाना मंदिर, राम तीरथ, जलियांवाला बाग ते फिर अज उन्होंने जिला प्रधानां नाल ते सारी साडी जिहड़ी सीनियर लीडरशिप है, MLA साहबान, XPCC साहबान, MP साहबान, कंटेस्टेड कैंडीडेट उन्हां नाल अपनी मीटिंग की है। सो मैं बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते और PCC प्रधान होने के नाते आप दे वल्लों, CLP लीडर सरदार प्रताप सिंह बाजवा साहब वल्लों और समुची कांग्रेस वल्लों उन्होंने जी आया आखते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा कि भूपेश बघेल जी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ संबोधन कर। भूपेश बघेल जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजा वणिक जी, हमारे LOP बाजवा साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, AICC के सेक्रेटरी बैठे हैं और सारे सीनियर लीडर यहाँ बैठी हुई, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय आंसू जी और सभी सांसदगण, विधायकगण और हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज जो बैठकें थी उसमें जिला अध्यक्षों के साथ और उसके बाद सीनियर लीडर और MP MLAs के साथ मीटिंग थी और उसमें कुछ समय लगा और इसके कारण से आपको कष्ट हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो मुख्य रूप से जो निर्णय हुए वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश हैं, जिसमें नौ सत्याग्रह जो बेलगामी महाधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें नौ सत्याग्रह है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जय बापू जय भीम जय संविधान, जिसको ऑलरेडी पंजाब कांग्रेस कमेटी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो संगठन को लेकर है। ये संगठन वर्ष है और पूरे प्रदेश साल भर PCC से लेकर बूथ लेवल तक के सारी कमेटियां हमको बनानी हैं और उसके साथ जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे हमारे संगठन हैं, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे महिला संगठन हो, उस सब को नीचे से लेकर ऊपर तक के पूरी कमेटी हमको बनानी है। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में जो बातें आई कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां होती है उस पर पैनी निगाह हमको रखनी है, तो उसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। तो ये 4-5 बिंदु हैं जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से हमको काम करना है। अगली बैठक जब भी होगी निश्चित रूप से प्रदेश के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो के हमको आम जनता के बीच में भी किस प्रकार से जाना है, तो स्टेट लीडरशिप के साथ बैठकर सब सारे बिंदु तय हम लोग करेंगे। इस प्रकार से चर्चाएं आज हुई है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। गुटबाजी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। सारे कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्वर में ये बात सब ने कही है, हमको पूरे लीडरशिप को एक साथ मिलकर जनता के मुद्दों को लेकर ये जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है,
उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम सब काम करना है। ये सब आगामी जो है तो क्या कार्यक्रम प्रोग्राम रहेगा पंजाब में, जैसे कि है 2 साल बाद तो बिल्कुल सही आपने कहा। कौन सा उसमें आपके लिए देखिए, स्टेट में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सबको जानकारी है, और इस मामले में मैंने अभी पहले ही प्रारंभिक उद्बोधन में आप सबसे कहा कि नेक्स्ट जो दौरा होगा प्रधान साहब तय करेंगे। हमारे दोनों लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, एलओपी साहब। तो जब भी दूसरे दौरे में जब मीटिंग में आऊँगा तो वो सारे एजेंडों पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, दिन भर बैठेंगे, पूरे स्टेट लीडरशिप और सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग उनको समय देंगे और बैठ के चर्चा करके एक तय करेंगे कि किस बिंदु को हमको पहले लेके जाना है, किन किन बिंदुओं को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है, संगठन कैसे मजबूत करना है। इस पे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे अगली बैठक। सर लुधियाना का चुनाव जो है वो भी तो नहीं आ सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आगे चुनाव वही है, देखा जाए ना उस पर लेके, क्योंकि आशुदी भी उसमें पहले चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब कब तक अपना उम्मीदवार वो तो घोषित कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या वो चुनाव भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस मामले में बहुत जल्दी स्टेट लीडरशिप नामों को तय करके जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास ले जाएंगे। लेकिन अभी जो वहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उसमें जो चर्चाएं हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके नेता केजरीवाल जी विधानसभा चुनाव हार गए हैं, तो किस प्रकार से उसको अपर हाउस में भेजा जाए उसके जुगाड़ वो लगा रहे हैं। और इसका से राज्यसभा के जो सदस्य ऑलरेडी है उसको कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो इसका अर्थ ये है कि केजरीवाल के बाद भी उसके नेता नहीं मान रहे हैं, नहीं तो उसको डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत थी। उसको बोलते कि इस्तीफा दे, और अपने नेता के लिए इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। आज आपने देखा होगा पूरे पिछले 2 दिन से पंजाब सरकार की तरफ से वॉर ऑन ड्रग्स जो है वो कैंपेन लॉन्च किया गया है और ये कहा कि 3 महीने में जो है पूरी जो ड्रग्स है उसका वो सफाया हो जाएगा पंजाब से। और कांग्रेस सरकार के ऊपर भी बोला था कि कांग्रेस सरकारों ने कुछ नहीं किया और अब वो करके 3 साल तक के क्या करते रहे भगवंत मान जी मस्त थे क्या, जो अब याद आ रही है? 3 साल तक के आप क्या करते रहे? आपके सरकार में ड्रग माफिया फूलता फलता रहा, तब आप कुछ नहीं कर पाए। और आपके पास कौन सी जादू छड़ी हो गई जो 3 महीने में आप खत्म कर देंगे? आपके पास कार्य योजना क्या है जो आप खत्म करेंगे? कि बॉर्डर में तो आपकी पुलिस जा नहीं पाएगी, वो किसके अधीन है? यदि बॉर्डर से आ रहा है और यदि सड़क मार्ग से यहाँ से आ रहे हैं तो राज्य सरकार 3 साल तक करती क्या रही? सवाल तो इस बात का है। तो अब उनको ध्यान आया कि दिल्ली बुरी तरह हार गए हैं, अब यहाँ वहाँ से जब बत्ती पड़ी, अब तो सुन रहा हूँ कि वहाँ के जो भी मंत्री लोग अब खाली हो गए हैं, वो अघोषित रूप से यहाँ सब विभाग संभालने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। कांग्रेस के 3 सीनियर लीडर बड़े साहब हैं, चन्नी जी हैं, रंधावा साहब, तीनों दिल्ली में सांसद के रूप में जा चुके हैं। तो 2027 में का फिर से एमएलए को लेकर रास्ता खोला जाएगा? जी जी, 3 दोबारा इलेक्शन अरे भी 3 बड़े नेता हाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए हैं, ये दोबारा से आने वाले दिनों में 2027 में एमएलए का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मतलब झगड़ा लड़ाने काम पूरा कर रहे हो आप? अरे सांसद है भाई, टेंशन देने का काम क्यों कर रहे हो? अभी तो सांसद हैं। अभी ये देखिए, ये मतलब काल्पनिक प्रश्न है और उसका कोई उत्तर नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिए ना सवाल, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, वो मुझे समझाने के लिए कर रहे थे। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि पंजाब का प्रधान बदला जाएगा, कुछ ऐसा है चर्चा में? कब देखिए- तक बदला जाएगा? यही रहेंगे, नए आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए आपको। देखिए, प्रधान
किसको बनाना है, कि किसको एमएलए टिकट देना है, किसको एमपी टिकट देना है, किसको क्या पदाधिकारी बनाना है, ये सब अधिकार हाईकमान के पास सुरक्षित है।